जिन्होंने अपनी बेहतरीन सेहत को प्राप्त कर लिया है और आज हमें सिखाने वाले हैं अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा संतोष मैम। और यहाँ पे सर मुझे दिख रहे हैं। वेलकम मैम, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम, आप कैसे हैं सर? सर सर बहुत अच्छे। अच्छे नहीं सर, बहुत तो अच्छे। मैम सबसे पहले तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने वो अचीव किया जो एक सपना था किसी दिन हमारा। थैंक यू सर। तो मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, आप हाउस जी वाइफ है या फिर जो है आप वर्किंग वुमेन है? जी सर। सर मेरा नाम संतोष सैनी है और मैं बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ। और मुझे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए 18 महीने कंप्लीट हो चुके हैं सर। ये 2 तारीख को 18 महीने कंप्लीट हो जाएंगे सर। और सर मेरी फैमिली में हम लोग 15 सदस्य हैं। मैं बीच वाली हूँ। एक बड़े भाई साहब हैं। एक छोटे देवर हैं। और 2 बच्चे उनके, 3 बच्चे उनके, 2 मेरे। टोटल करके मम्मी पापा, टोटल 15 सदस्य हैं सर। मतलब पूरी और ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं आप अभी भी? जी सर। और अमेजिंग। सर मेरी, मैं वैसे हाउसवाइफ हूँ, बट आधे टाइम वर्क भी करती हूँ सर। संतोष टेलर के नाम से शॉप है बांदीकुई में। तो वहां पे मैं हेल्प करवाती हूँ सर की। और जैसे 1 बजे 2 बजे चले जाती हूँ, शाम तक वहां पे रहती हूँ। ओके। तो सर की टेलरिंग की शॉप है, जी सर। वहां पे आप हेल्प करते हैं? जी। ओके। और मैम आपने 18, आप बता रहे हैं 18 महीने आपको हो गए इस क्लब को ज्वाइन करे हुए, तो आपने क्यों ज्वाइन किया था? सर ऐसा कोई, मेरा वजन ज्यादा था। बट मैं समझती नहीं थी कि वजन ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं फिट लोग आते थे, उनको मैं देख के महिलाओं का, क्योंकि लेडीज टेलर्स है तो महिलाएं ज्यादा आती थी। तो जैसे उन पे ड्रेसेस देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मैं भी फिट होती। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से फिट हो जाऊंगी वजन कम करके। लास्ट टाइम सर ये सोच लिया था कि जैसे है वैसे ही ठीक है। तो उसी पे एक सब्र करते हैं ना, वैसे कर लिया था सर। ओके, आप तो सिर्फ खुश हो रहे थे कि लोगों की फिटनेस, लोगों के लिए ड्रेसेस बना के कि काश मैं भी ये पहन पाती है। जी सर। ओके। तो मैम आपने जब स्टार्टिंग करी थी तो कितना वजन था? एक बिफोर आफ्टर लगाएंगे बैक हैंड पे जो भी लोग हैं। जी सर। यस मैम, कितना वजन था मैम आपने जब स्टार्ट किया था? सर मेरा 78.5 था। ओके। और आफ्टर और सर 58। 58। आपने कितना वेट लॉस कर लिया अभी तक? सर 20 के समथिंग है। 20 से ऊपर ही है सर। मतलब 20 किलो से ज्यादा आप अपना वजन कम कर चुके हैं। एक बार जोरदार जी क्लिप सर। करेंगे संतोष सैनी मैम के लिए। और इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं मैम आपको। ये देख सकते हैं पुराने जो फोटोज हैं मैम के यहाँ पे दिख रहे हैं। और वाह। तो मैम आप ये जो अभी अभी आपको कोई देख के ये बोलता है क्या कि ये पहले जो फोटो में आप थे अभी भी आप ही हो? सर बहुत सारे लोग तो पहचान जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं आपने क्या कर लिया। और जो सर ज्यादा हेल्दी है, परेशान है, वो ये कहते हैं कि नहीं आप तो फिट हो गए, बहुत अच्छा लगते हो। और पहचानने को सर बहुत सारे लोग तो पहचान ही नहीं पाते। जैसे मैं क्लब पे जाती हूँ, कोई न्यू लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि अरे ये संतोष टेलर ही है क्या, इनको हमने पहले देखा था लेकिन मैं तो इनको पहचाना ही नहीं। जी। तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, डेफिनेटली बहुत बहुत बधाई हो मैम इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये वजन कब से था आपका इतना सारा? सर 78.5 आपने बोला अभी। जी सर। सर वैसे तो मेरा ये वजन, पहले भी मैं सर मोटी थी। तो छोटी थी तभी भी मुझे मोटी बोलते थे सब लोग। घर में भी मम्मी पापा सब, मतलब जो भी फैमिली में छोटे भाई बहन ज्यादा चिढ़ा के बोलते थे। तो मोटी नाम रख लिया था मेरा। लेकिन जैसे ही मेरे डिलीवरी हुई, उसके बाद धीरे धीरे वेट बढ़ता गया। फिर उसके बाद सर कोशिश तो खूब की थी कम करने की, बट कम नहीं हो पाया। ने क्यों कोशिश करी? वजन को तो लोग है ना प्रोस्पेरिटी का साइन मानते हैं कि आप जैसे मान
लीजिए कि अगर फोटो अच्छी आ रही है, हमारे जो है शुरू में तो जो 5 किलो 10 किलो वजन ज्यादा होता है ना, तो अच्छा लगता है कि यार मजे आ गया है ना। घर वाले भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ये देखो अच्छा कमाता खाता होगा ऐसा। जी तो सर। आपको सर क्यों यही जरूरत बोलते पड़ी थे। वेट लॉस करने की? जी सर। सर जैसे फैट चारों तरफ से लटका रहता है तो एक खुद को ही अच्छा नहीं लगता। और मम्मी तो अभी भी मेरी ये बोलती है कि हमने तो खिला पिला के तेरे को अच्छा मोटा ताजा बनाया था, लेकिन तूने क्या कर लिया तेरे शरीर का। तो मैंने कहा मम्मी मैं खुश हूँ, क्योंकि वजन कम होने से सर बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, तो वो भी रिमूव हो गए सर। ओके, क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे थे आपको? सर एक तो मेरे घुटनों में पेन होने लग गया था। आज से लगभग 4 साल पहले मेरे घुटनों में पेन था। तो मैं डॉक्टर महेश वशिष्ठ जी हैं बांदीकुई में, तो उनके वहां दिखवाने गई थी। तो उन्होंने ये बोला था कि मैम आप 1 बजे से और 7 बजे तक खड़े रहते हो, क्योंकि सर मेरे शॉप पे खड़े रहने का काम है। तो मैं खड़ी रहती थी तो मेरे घुटनों में स्वेलिंग आ जाती थी। फिर शाम को आते ही पैरों में दर्द होना, भड़बड़ाहट रहना, रात को भी दर्द रहना, ऐसे महसूस होता था। तो मैं दिखाने गई। धीरे धीरे सर मेरे एक पैर में थोड़ा ऐसे लगने लग गया था कि जैसे कोई बहुत ज्यादा 5 किलो ओवरवेट हो गया हो, पैर पैर का वजन। तो ऐसा लगने लग गया था कि भारी हो गया। तो मैं दिखाने गई, डॉक्टर ने कहा कि कार्टिलेज खत्म हो रहा है आपका। अगर ये कंडीशन रही तो हो सकता है 4-5 साल में आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो आपका एक घुटना हुआ है, बट आने वाले समय में 1-2 साल में दूसरा घुटना भी हो जाएगा। मैंने कहा सर आपको कैसे पता कि दूसरे घुटने में होगा, कि नहीं जो कंडीशन आपकी है उसको देख के बता रहा हूँ। तो सर मेरे 8 महीने निकले और मेरे दूसरे घुटने में भी फिर दर्द चालू हो गया था। फिर मैं दिखाने गई, मुझे टैबलेट दी, इंजेक्शन लगाए। फिर धीरे धीरे सर थोड़ा थोड़ा पेन होने ही मतलब रेगुलर रहने लगी सर। ओके, तो घुटनों में दर्द हुआ, उसके बाद में आपको ये समझ में आया कि ये वजन ज्यादा होने की वजह से ये परेशानी आ रही है। अभी तो एक घुटने में हुआ है, फिर दूसरे में भी चालू हो जाएगा जैसा कि डॉक्टर ने आपको बोला। तो जी डॉक्टर सर। ने आपको सर ये भी बोला मैम कि आप अपना वजन कम कीजिए? जी सर, बोला था सर, ये कहा था वजन कम कीजिए। तो सर मैंने पूछा सर कैसे करूं। तो उन्होंने कहा आपके हिसाब से कीजिए। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से कैसे करूं, मैं अब तक कर ही लेती अगर मेरे हिसाब से होता तो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, दौड़ करो, और आपके हिसाब से कर सकते हो। तो सर मैंने 2-3 महीने के लिए, हमारे यहाँ पे रेलवे पार्क है बांदीकुई में, तो वहां पे नई मशीनें लगी हुई थी उस टाइम पे। एक्सरसाइज की बहुत सारी मशीनें थी, कमर घुमाने वाली, पैरों को चलाने वाली, साइकिलिंग वाली, बहुत सारी थी। तो मैं सब पे एक्सरसाइज करके आती थी सर। और सुबह 5:30-6 बजे यहाँ से निकलती, 1.5 घंटे के लिए सर मैं वहां पे एक्सरसाइज करती। और 1.5 किलोमीटर पड़ता है लगभग यहाँ से। तो मेरा पैदल जाना पैदल आना, यानी 3 किलोमीटर घूमना। सर 3 महीने बाद का रिजल्ट रहा कि मेरा 300-400 ग्राम वजन कम हुआ। फिर मुझे सर खुद में ऐसा लगा कि यार इतनी मेहनत करते हुए भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो मैंने छोड़ दिया। सर वो जैसे ही छोड़ा 3-4 दिन में वो वापस से रिकवर हो गया। तो मैंने सोचा छोड़ो, जो भी है देखा जाएगा। ओके, तो आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो है एक्सरसाइज ने आपकी बॉडी पे काम नहीं किया। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप दौड़ो भागो, पार्क में जाओ, एक्सरसाइज करो, आप जिम ज्वाइन कर लो, उससे वजन घट सकता है। लेकिन आपके ऊपर काम नहीं किया। इसके अलावा भी और भी कुछ कोशिश तो करी होंगी आपने? सर घर में तो सभी कोशिश करते हैं। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे देख देख के बहुत सारी ट्राई भी की थी। जैसे मेथी भिगो के उसका पानी पीना, जीरा पानी, नींबू पानी, सब कुछ ट्राई किया सर। लेके अलसी है और चिया सीड्स है, ये सब कुछ लेते थे, उसमें देखते थे कि ये फायदा करेगा तो वो ले सकते हैं। तो मैंने सर सभी चीजें ली थी। ओके, आपने नींबू पानी, जीरा पानी, अदरक पानी, है ना, सारा सब कुछ आपने यूज करके देख लिया, है ना? जी सर। और जी उससे सर। कोई रिलीफ आपको नहीं मिल रहा था, तो आप नहीं सर। घुटनों में दर्द था, चा भी रहे थे, इसके अलावा भी और कुछ आपको इश्यूज थे क्या जो सर आप फेस कर इश्यूज रहे थे तो उस कोई समय? ऐसा, जी सर, सर इश्यूज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे खुद को ये लगता था कि मैं फिट हूँ। तो सर मुझे ड्रेसेज का बहुत शौक था और मुझे डांस करने का भी बहुत शौक था। तो सर मैं डांस करती थी।
तो थोड़ा सा डांस किया और मैं थक जाती थी। और पसीने आना और सांस फूलना, ये धीरे धीरे सर ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो मन में ऐसे होता था कि काश मैं फिट होती तो मैं भी ऐसे डांस कर पाती। ओके, अभी जैसे आपने सिर्फ घुटने की बात करी, अभी मैंने जब पूछा आपसे कि और भी कुछ दिक्कतें थी क्या, तो ज्यादातर लोग क्या रिलेट नहीं करते कि मेरा सांस फूलता है, मैं जल्दी थक जाती हूँ, है ना। इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं जब हमारा वजन ज्यादा हो जाता है, हमारा सिर जी सर। दुखता है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी था क्या? जी सर, मेरे साथ क्या है सर, मेरे डाइजेशन प्रॉब्लम थी। बट वो मैंने 7 साल पहले मैंने सर सर्जरी करवा ली थी। मेरे पाइल्स हो गए थे सर। तो मैं बहुत परेशान थी, चारों तरफ सबसे मैंने सर देसी दवाई और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया सर, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे को रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में लास्ट टाइम में मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सर वो मैं पहले करवा चुकी थी। मुझे सर पता नहीं था कि एक कम्युनिटी भी ऐसी है जिसमें आके ये सारी प्रॉब्लमें सोल्व हो जाती है। तो वो मैं पहले करवा लिया था। और अब सर मेरे को डाइजेशन संबंधी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, डाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू नहीं था, लेकिन जल्दी थकान होती थी, श्वास फूलता था, और आप लेथार्जिक महसूस करते थे, और आपके पास वाई समझ में आ गया। देखिए, अगर हमें वेट लॉस के लिए जाना है या वेट गेन के लिए जाना है, तो हमारे पास वाई क्लियर होना जरूरी है। वाई क्यों करना चाहते हो? तो आपने दो वाई बताए, एक तो आपको अच्छी ड्रेसेस में आना था, दूसरा आपके घुटनों का दर्द था, उससे आपको छुटकारा पाना था। उसके लिए जो है आपने वजन कम करने का डिसीजन किया। तो मैम, ये इस क्लब में कैसे आप आए? आप चाहत तो थी आपकी कि मैं मेरा वजन कम करूं, इस क्लब के साथ में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? सर मेरा एक डिसीजन और था इसको ज्वाइन करने का। कोरोना में मेरी दीदी थी सर, उनका वेट बहुत ज्यादा था। तो सर वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो हमें कोरोना में छोड़ के चली गई। उनका बहुत ज्यादा ओवरवेट थी वो, और उनको डायबिटीज भी था। तो सर मैंने भी डिसीजन किया कि मुझे फिट रहना है। तो वजन कम करने का ये भी एक कारण था कि दीदी हमें थोड़ा छोड़ के चली गई थी, इस वजह से सर। आई एम सॉरी। तो जब अपने चले जाते हैं और अपने को ये समझ में आता है ना कि यार ये अगर फिट होते तो हो सकता है आज हमारे साथ होते, तो वो तो जो है वो सर एक मुझे बहुत बहुत से लोग कैजुअलिटी अभी भी आपके ये साथ में। बोलते हैं, जैसे मैं मेरे से सर पूछते हैं ना कि आप फिट हो गए, तो मुझे ये पूछ बोलते हैं कि काश ये कम्युनिटी अगर पहले मिल जाती, आपकी दीदी इतनी अच्छी थी तो आप उनको बचा पाते। मैं सर यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे पहले ये कम्युनिटी देते तो मैं मेरी दीदी को बचा पाती। जी डेफिनेटली। ये क्लब, ये कम्युनिटी वैसे किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं करती, लेकिन जब आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में आते हैं, अपना खाना पीना अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सेहत हमें मिलती है। तो मैम ये बताइए कि ये जो दो तीन वाय तो आपने बताए, उसके अलावा जो है आपको कोई सोशली भी चैलेंज आते थे क्या? जैसे कहीं जाते थे या आप अपनी शॉप पे जाते थे तो कोई पीछे से कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में कभी? सर ये तो खैर कभी मेरे सामने तो नहीं हुआ, बट सर पीछे से तो लोग बातें बनाते ही हैं कि कितने मोटे हो रहे हो, इसको कम कर लो। सर मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि वजन ज्यादा है तो थोड़ा सा कम खाया करो। हाँ, ये यही मैं पूछना चाह रहा था कि वो क्या क्या कमेंट्स मिलते हैं हमें, आपको क्या क्या मिलते थे घर में? तो जैसे कि सर आपके लिए बोल रहे हैं कि वेट लॉस करो, वजन कम करो, थोड़ा कम खाओ। तो बाहर भी जी कभी सर। आप कैसे कोई शादी समारोह में ऐसा कहीं गए हो और पीछे से किसी ने मतलब कई बार बोल देते हैं ना लोग, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? सर मेरे सामने तो नहीं आया, बट पीछे से तो लोग बातें बनाते ही थे, लेकिन मेरे सामने नहीं आई ऐसी बात। ओके, तो मैम आपने जो है इस क्लब, आपके कोच कौन है? सर अशोक जी सर है दौसा से, उनकी मैडम है पुष्पा मैम। तो पुष्पा मैम को मैंने जैसे देखा, सर मैंने उनको, वो हमारे रिलेशन में है, तो मैंने उनको 1 साल पहले भी जुड़ने से, 1 साल पहले कम्युनिटी ज्वाइन की ना, उससे 1 साल पहले भी मुझे सर ने बताया, मैं फंक्शन में गई थी तो मुझे बोले थे कि आप वेट लॉस कर सकते हो। तो सर मैंने कहा ऐसा भी होता होगा,
तो मैंने ऐसे ही टाल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। एक साल बाद सर दोबारा मुझे सर मिले फंक्शन में। तो सर ने मुझे बोला कि आप मेरी बात सुनिए। फिर मैंने कहा सर मुझे नहीं करना, मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार सुनिए मेरी बात। तो मैंने मैडम को देखा, पुष्पा मैम को। ये बांदीकुई आए हुए थे, तो मैं इनके घर पे गई हुई थी, प्रोग्राम था। तो मैंने जैसे ही इनको देखा कि ये इतना चेंज हो गए, मैंने कहा आपको मैंने पहले देखा था तो आप इतने ऐसे लगते थे। और सर एक लाइफ स्टाइल भी अलग से चेंज हो चुकी थी इनकी। पहले मैंने देखा था ये गांव में रहती थी, और ऐसे बोलते हैं ना गंवार होते हैं, ऐसे उस तरीके से रहन सहन का, सब चीज का इनका चेंज देखा। तो उसके बाद मुझे ग्ल्यू हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने सर की बातें सुनी। फिर मैंने सर से कहा सर अगर मान लो नहीं हुआ तो तो सर ने कहा कि गारंटी है, 1 महीने की गारंटी है, आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देखिए। तो सर मैंने मेरे हस्बैंड से बिना पूछे मैंने सर को बोला कि सर मैं पेमेंट बाद में दूंगी। सर ने कहा कोई बात नहीं, आप क्या है कि रिलेशन में हो, आपका स्वभाव भी अच्छा है, मैं आपको देखता हूँ, तो आप 50-50 पेमेंट कर लीजिए। तो मैंने सर आधे पेमेंट, आधा पहले कर दिया था। फिर बाद में जैसे ही मुझे लगा, मेरे को सर पूरे महीने यही था कि मुझे पेमेंट वापस लेना है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आना नहीं है। मुझे यही था मेरे माइंड में। मेरा माइंड सेट नहीं था कि मेरा वेट लॉस होगा, कि ठीक है मैं तो मेरे पैसे वापस ले मैं लूंगी अच्छा सर से। बीच में टोक रहा हूँ आपको। तो जी सर। आप देखिए कि आपके सामने जो है अशोक जी की वाइफ पुष्पा जी है ना, पुष्पा जी जी का सर। रिजल्ट आपके सामने था। वो आपको बोल रहे थे कि आप भी अपना वेट लॉस यहाँ से कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको मन में ऐसा ऐसा था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे रिजल्ट नहीं आया तो उसके पीछे कहीं आपका वो पुराना वाला एक्सपीरियंस तो नहीं साथ में आ रहा था कि मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, मैंने नींबू पानी, गर्म पानी, जीरा पानी सब कुछ कर लिया है, और जब वहां से रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ से कैसे आ सकता है? ऐसा जी था क्या सर, आपके साथ? यही सर यही माइंड में चल रहा था। और सर मैं ये सोचती थी कि ये दवाई है। सर ने मुझे न्यूट्रिशन बोला, लेकिन न्यूट्रिशन तो क्या है कि मैं समझ गई थी कि हमने पहले पढ़ा था, उसके अंदर तो दाल चावल चपाती, 1 गिलास दूध अंडा, ये होता है, फल फ्रूट सब्जियां। लेकिन ये डब्बे में कौन सा न्यूट्रिशन आ गया, ये तो दवाई है वेट लॉस करने की। तो मैं दवा समझ के ही लेती थी सर। तो सर मैंने जैसे पहले महीने का मैं लेके आई थी, तो मेरे घर में किसी को पता नहीं था। सर मैंने चुपके से लिया था, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं ये। ओके। और जब आपने स्टार्ट किया तो ये जो आपको ये क्लब ने आपको जो न्यूट्रिशन दिया, जिसको हम लोग चाय नाश्ता भी बोलते हैं, इस चाय नाश्ते को लेके क्या एक्सपीरियंस थे आपके स्टार्टिंग के 1-2 दिन में? सर 1-2 दिन तो मुझे लगा था कि कहाँ फंस गई मैं, ये चाय ऐसी है क्या, ये तो पानी है गर्म, इसमें ये डाल के। बट सर दिमाग में यही चल रहा था कि 1 महीने के करके देखते हैं, अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है। और सर मैं फिर शेक लेती तो मुझे टेस्ट ही नहीं लगा। फिर दूसरे महीने में सर ने मुझे अलग फ्लेवर दिया, तो मैंने खुला डब्बा वापस दे दिया, सर मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा और मैं इसको नहीं पी पाऊंगी। सर ने कहा, कोई बात नहीं, चेंज कर दूंगा। तो सर मैं दवाई ही समझती थी। 3 महीने तक तो सर मैंने यही सोचा था कि मैं दवा ले रही हूँ। और 1 महीने का किसी को पता नहीं था सर, केवल मेरे अलावा। बस ओनली फ्रेश का पता था कि ये मेरी चाय है, मैंने ये चाय लेके और ये क्लब ज्वाइन किया है। ओके, मतलब चाय की जगह आप दूसरी चाय पीने लग गए, घर वालों को सिर्फ इतना ही पता था, उनको नहीं पता था जी कि सर। आपको जो है न्यूट्रिशन भी साथ साथ में यूज कर रहे हैं। तो जी मैम सर। जो है पहले महीने में कितना वेट लॉस किया आपने? सर मेरा 4.5 किलो वेट लॉस हुआ। तो मुझे विश्वास भी हुआ कि मेरा हो सकता है। और सर बॉडी में फील होने लग गया था, हल्का महसूस होने लगा। और जैसे हल्का हल्का घुटनों में दर्द भी कम हुआ था सर ये पहले महीने में। तो फिर मैंने सर को कहा कि सर मुझे दूसरे महीने में भी दे दीजिए। तो दूसरे महीने में सर ने कहा ये महंगा है, तो आप ऑर्डर लगा के मंगवा सकते हैं। तो मैंने सर को मना कर दिया कि सर अभी पहले मुझे रिजल्ट लेना है। कोई नहीं, मुझे इसका कोई प्लान समझ में नहीं आया था। सर ने मुझे प्लान समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। ओके ओके। तो मैम जो है आपने 4.5 किलो वजन कम किया पहले महीने में, तो पहले महीने की फीलिंग तो जबरदस्त वाली होगी आपकी, जी एक्साइटेड? सर। जी सर। ओके। बहुत और फिर जबरदस्त। आपकी ये जो जर्नी 20 किलो की कितने समय में पूरी हुई? सर मेरी लगभग मेरा 16 kg फैट लॉस हो चुका था सर 4.5 महीने में।
उसके बाद सर ये जो 4 साढ़े 4 किलो वेट है, वो धीरे धीरे लगभग सर 6 महीने लग गए थे। ओके, अराउंड 6 मंथ आपको, 6 महीने लगे पूरा आपको अपने आइडियल वेट पे पहुंचने के। ओके, तो जी सर। बीच में कुछ परेशानियां भी आई क्या मैम? सर परेशानी तो बहुत सारी आई थी। और जैसे? बीच में सर, ये परेशानी आई थी कि लोग बाग ये बोलने लग गए थे बीच में ही कि अरे आप तो बहुत बुरे लगते हो, अब मत करना, बहुत ज्यादा वेट कम हो गया, पता नहीं आपकी किडनी खराब हो जाएगी। और सर मेरे फैमिली में भी मेरा भतीजा है, सेल्वी हॉस्पिटल में मार्केटिंग करता है, तो वो भी मुझे यही बोलता था कि कहाँ फंस गए बुआ जी, इसमें तो किडनी फेल हो जाएगी। फिर मैं सर उससे बहस करती थी, मुझे गुस्सा आता था सर। मैं क्या है कि हमारी कम्युनिटी के बारे में किसी से बुराई नहीं सुनना चाहती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर कि तू ऐसा नहीं बोलेगा। ओके, तो मतलब मुफ्त के सलाहकार तो आपको भी बहुत सारे मिले ही है बहुत सारे मिले सर, मैं है ना? शॉप पे कि रहती होगा हूँ नहीं, तो। ये किडनी, लीवर, ये कई सारे। और अब तो बस रहने दो, 16 किलो कम करने के बाद तो पीछे लगे होंगे घर वाले, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो, तो कि बस आप मत करना, अब तो बुरे लगने वाले हो। ऐसा हुआ आपके साथ में? जी डेफिनेटली सर। सभी के साथ में ऐसे इश्यूज आते हैं। तो मैम ये बताइए, आपका फेवरेट फूड क्या है? सर फूड में तो मुझे मैंगो पसंद था, बट मैंगो क्या है कि बंद कर दिया था, लेकिन चीटिंग करके खाया था सर बीच में। ओके ओके, मतलब चीटिंग चालू रही। जी सर। अच्छा, फिर तो खुद को फिर ऐसा सर को गिल्ट मैंने फील कहा नहीं सर। होता था कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए था, या मेरे कोच जी ने सर। बिल्कुल मुझे स्ट्रिक्टली मना किया इन चीजों के लिए? सर बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते थे कि अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे और फिर अचानक से खाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाते रहना, और मिठाई भी खाना, सब कुछ खाना। तो सर जैसे अपने बोलते थे ना, तो थोड़ा लगता था कि ठीक है, क्या पता ये भी ठीक बोल रहे हो, तो इसलिए मैंने चीटिंग की थी। और एक बार तो सर मैं चूरमा दाल बाटी खाया, तो मेरा फैट बढ़ा हुआ आया। सर ने तीसरे दिन मेरा चेकअप किया, सर आए हुए थे बांदीकुई। सर ने कहा आपका फैट क्यों बढ़ा? मैंने कहा सर मुझे पता नहीं। फिर कि नहीं कुछ खाया है आपने? मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं खाया। कि नहीं आप याद करो आपने कुछ खाया है, नहीं तो फैट बढ़ा हुआ नहीं आता। तो मैंने सर को बोला सर हाँ चूरमा बाटी खाया था, वो भी ना रात को खाया था। तो सर चीटिंग तो की थी। ओके, चलिए, बीच बीच में जो है हम लोग चीट मील्स भी कर सकते हैं, वो अपने कोच के गाइडेंस में रह के कर सकते हैं, क्योंकि खुद को पूरा स्ट्रिक्टली किसी डाइट के अंदर डाल के रखना भी थोड़ा सा जो है ना टिपिकल हो जाता है हमारे लिए। हम जी हमारे सर। कोच के गाइडेंस में रह के हमारे फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? तो ओके। मैम ये बताइए कि आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें आपके कोच का क्या, मतलब आप महत्व मानते हैं कि अगर ये सर कोच अगर सबसे मेरी ज्यादा। लाइफ में नहीं आते तो क्या मैं ट्रांसफॉर्म कर पाती खुद को? जी नहीं सर। सर इसमें क्या है, जैसे हम अगर न्यूट्रिशन लेते और वर्कआउट करते, तो सर ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं था। इसमें सर मुझे लगता है कि 99% कोच का, कोच की गाइड होती है, अगर कोच नहीं हो तो सर रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। और मेरे कोच ने सर मुझे बहुत पीछे पड़े और बार बार मुझे बोलते मैडम आपने चालू नहीं किया, यूएमएस सेशन लीजिए। मैंने कहा सर मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मैं क्या है शॉप का जो सुबह काम होता है, तो मैं सर 6 बजे, 5:30 6 बजे से घर पे कटिंग का काम करते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और कपड़ों को काटने का काम करते हैं सर। फिर जाके शॉप पे और वर्करों को बांटते हैं बनाने के लिए। तो सर मैं ये कहती थी सर मुझे टाइम नहीं है। सर ने मुझे बार बार बोला कि आप कटिंग करते हो तो आप साइड में मोबाइल को रख लीजिए, लेकिन आपको सुनना है। तो सर मैं कई बार तो नहीं सुनती थी, और सर जैसे ही मैं सुनने बैठती थी, तो मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि क्या ये चला के बैठ गई। और सर जैसे ही आशा मैम का, और ममता मैम है राजगढ़ से, और खेला मीणा जी मैम है, सर इनका रिजल्ट शेयर होता था, तो ये मुझे ये बोलते थे कि इनको फिक्स कर रखा है, ये पैसे देते हैं इनको बोलने के कि आप रिजल्ट शेयर करके ऐसे बोलो कि हम, मेरे को ये रिजल्ट आया, मुझे ये आया, ये मोटिवेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बेवकूफ बनाते थे। तो ऐसा मुझे मुझे विश्वास था, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे, तो मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी। तो मैं सेशन
कभी कभी नहीं लेती थी। लेकिन सर ये जर्नी मेरे साथ 3 महीने तक चली, और जैसे ही 3 महीने मुझे कंप्लीट हुए तो मुझे ब्लीव हुआ। और उसके बाद मैंने डिसीजन किया कि मुझे एक दिन के लिए भी इस कम्युनिटी को नहीं छोड़ना। चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कितने बजे भी आऊं, रात को कितने बजे भी सोऊं, लेकिन मुझे सुबह वही 5 बजे से पहले उठना। और सर कभी कभी नहाना नहीं होता, बाकी मैं नहा धो के वर्कआउट करना करवाना। और सर 3 महीने बाद में जैसे ही मेरे सर ने, उससे पहले ये कहते थे, मैंने पूछती थी इनसे कि देखिए मेरा वजन कम हुआ है तो मैं फिट लग रही हूँ क्या, तो मुझे ये बोलते थे नहीं, वैसी की वैसी है। फिर सर मेरा 12 किलो वेट लॉस हुआ। फिर मैंने पूछा कि अब देखिए मेरे ब्लाउज भी ढीले हो गए, मैं टाइट करके लाई हूँ, तो अब देखिए, नहीं अभी तो मुझे नहीं लग रहा, ऐसे ही हो। मैंने कहा, ठीक है। जब सर मेरा 16 किलो वेट लॉस हुआ, फिर मैंने सर को बोला सर मैं वर्कआउट करवाऊंगी। सर ने कहा आप देख लीजिए, वैसे तो आप अच्छा करते हो, ठीक है प्रैक्टिस कर लो। मैंने कहा सर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगी। तो फिर मैंने सर वर्कआउट करवाया, तो सर ने बोला बहुत अच्छा करवाया। उस दिन मेरे सर ने ये बोला, साहब ने, कि हाँ अब रिजल्ट लगा है मुझे। तो सर मैं बहुत अब आ खुश गया हुई। रिजल्ट है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। तो एक बार मैं सर से भी बात करना चाहूंगा। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? सर मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। थोड़ा सामने आइएगा सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। सर हाँ मेरा सर, नाम अशोक आपका कुमार शुभ सिंह नाम है। बताएंगे? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। ओके, अशोक कुमार जी। तो सर, जैसे मैडम में क्या बदलाव देखते हैं आज? मैडम में सब कुछ बदलाव देखते हैं सर। नहीं, आपको चेंज। इतना इंतजार, चेंज देखने में आपको 4 किलो पे दिखाया, फिर 10 किलो पे दिखाया, फिर 12 किलो पे दिखाया, फिर 16 किलो पे जाके आपको मैडम में चेंजेस नजर आए। हाँ तो इतना समय कैसे लग गया सर? सर, मैं ये सोचता था कि इसको बंद कर दे, पैसे खत्म, पैसे नहीं देने पड़े। अच्छा। अच्छा अच्छा, ये सोच रहे थे कि भाई अगर मैं ये बोल दूंगा कि रिजल्ट आ रहे हैं, तो बोले चालू हाँ रखना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, यस यस यस। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जो है, आप देख लिए कि अभी जैसे 20 किलो के आसपास, 20 किलो से ज्यादा मैम ने वेट लॉस कर लिया है। तो 20 किलो पहले की जो संतोष जी और 20 किलो वजन कम करने के बाद के संतोष जी में क्या डिफरेंस दिख रहा? फिजिकली डिफरेंस तो दिख रहा है, क्या क्या हाँ इसके अलावा और क्या क्या आपको बदलाव लगते हैं? सर, काम में फुर्ती है, बोलने में फुर्ती आई है, चलने में की है। पहले हमें झगड़ा हो अच्छा, जाता था काम के बोलने में डर। भी फुर्ती आ गई है, पहले कम थी क्या फुर्ती बोलने में? कम थी। चलिए, अच्छा, मैडम को गुस्सा भी आता था क्या पहले? अशोक सर, आई थिंक कोई नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है। ओके, गुस्सा भी आता था क्या? सर गुस्सा भी आता नहीं, आप क्या डर तो नहीं रहे? था। नहीं। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं थोड़ा सा जो है इजी इजी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कि मैडम को पहले गुस्सा आता था या अब ज्यादा आता है? पहले आता था सर, पहले आता था, और अब नहीं आता? अब नहीं। तो ये डिफरेंस कैसे महसूस कर रहे हैं आप? पहले जब गुस्सा आता था तो क्या करते थे मैडम? काम में कम कर दी सर। सर शॉप पे जाना बंद कर देती थी। अच्छा, काम कम करती थी पहले और शॉप पे नहीं जाती थी, क्या? और अभी? सर शॉप पे जल्दी चली जाती। चलिए चलिए, वेरी गुड। तो ये डिफरेंस आप महसूस कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सेशन में कम बैठते हैं सर। नहीं, सेशन कम ही लेता हूँ सर मैं। हाँ, कम लेते हैं तो अभी जो बोलने की स्पीड है वो आपकी भी बढ़ जाएगी इधर बैठेंगे तो। क्यों? ठीक है ना संतोष मैम? जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, आपने भी कुछ रिजल्ट लिया है क्या अशोक सर? सर 6 किलो वजन कम किया है।
6 किलो वजन आपने भी कम कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो सर। इसके अलावा भी, वजन के अलावा भी कुछ आपको बेनिफिट्स मिले? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे शरीर में। ओके ओके, चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो, आपने 6 किलो वजन कम किया। तो अभी संतोष मैम आप बता रहे थे कि मेरे कोच जो मुझे बार बार मोटिवेट कर रहे थे, और मैं जब तक इस कम्युनिटी में नहीं थी तब तक नेगेटिव माइंडसेट मेरा चलता था, लेकिन जी आपने सर। इस कम्युनिटी को कंटिन्यू ज्वाइन करने का डिसीजन कर लिया, उसके बाद में आपका माइंडसेट चेंज हो गया। जी सर। तो आप ये बताइए कि जो यहाँ इस क्लब में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं या फिर आते ही नहीं है। तो अगर वो कम्युनिटी में नहीं आ रहे हैं, बाहर से रह के अगर अपना अपना टारगेट गोल पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? सर उसमें ये है कि अगर हम कम्युनिटी ज्वाइन डेली करते हैं तो एक रूटीन बन जाता है और बॉडी को हैबिट भी हो जाती है। और सर मैं जब पहले इवेंट में, मुझे विश्वास तो सर जब हुआ था जब मैं पहले इवेंट में 3 महीने बाद में दौसा गई थी। रॉयल प्रताप पे होटल थी, सैथल रोड पे। तो उसमें गई थी, तो वहां मैंने लोगों को देखा कि ये स्टेज पे जाके इस तरीके से बता रहे हैं कि मेरा इतना रिजल्ट आया, मेरा इतना आया। तो सर मुझे भी उनको देख के लगा कि मुझे भी ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए। तो सर मेरा टिकट करवा देते थे जयपुर ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे विश्वास नहीं था और मैं सर को बहाने बना देती थी, सर मुझे मेरी ट्रेन निकल गई, सर मेरा आना नहीं हुआ, सर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो सर मैं ज्यादा रोल मानती हूँ कि अगर ट्रेनिंग में जाएंगे तो हम लोग आगे से आगे कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। और ट्रेनिंग सर इसमें एनसीसी को फॉलो करेंगे तो ही हमारा विजन क्लियर होता है और हम लगातार कम्युनिटी से बने रहेंगे तो हमारा सब कुछ चेंज हो सकता है सर। जी डेफिनेटली, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कम्युनिटी में हम नहीं है तो हम हमारी हैबिट्स को नहीं चेंज कर पाएंगे, और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी आदतों को बदलना। और अगर डेली अगर हम 1% खुद में सुधार करते हैं, यहाँ से सीख सीख के अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी हैबिट्स भी बदलती हैं, और हमारी जो लाइफ स्टाइल की वजह से जो तकलीफें हैं वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैम जी बहुत सर। बहुत बधाई हो। तो आप मुझे लास्ट में ये बताइए कि आप अपनी सेहत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी सर, नेटवर्क इश्यू आप था अपनी कुछ। जो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस क्लब को, कम्युनिटी को, आपके कोचेज को, इस गुड न्यूट्रिशन को, या फिर आपकी फैमिली को, किन को आप जो है ये श्रेय देना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये श्रेय मेरे कोच को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था। दूसरी बात सर, न्यूट्रिशन और कोच कम्युनिटी सर सभी को, और मेरे मेंटोर विमल जी सर हैं, भरत जी सर हैं, महेंद्र जी सर हैं, आप सब लोग हैं सर। और इस कम्युनिटी को सर, अगर कम्युनिटी नहीं होगी और कोच नहीं होगा तो सर हमारा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो मैं सभी को इसका श्रेय जाता है और सभी को मैं थैंक यू बोलूंगी। और सभी को थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और सर मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हुई जो तो हुई, मुझे अपनी बॉडी से ये भी महसूस होता है सर, जब जैसे मैं वर्कआउट करती हूँ, घर में काम करती हूँ, तो सर मेरे बेटे जिम जाते हैं तो वो ये कहते हैं मम्मी आपकी तो मसल्स भी कम हो गई। लेकिन जब मैं 20 लीटर की बाल्टी, सर हमारे कैंपर आता है बाहर, तो मैं जो दो 20-20 लीटर की बाल्टियां आती है पानी की, तो मैं गेट से और यहाँ तक लगभग 40 कदम है, तो मैं उठा के दोनों बाल्टी एक साथ ले आती हूँ। तो फिर बच्चे भी ये बोलने लगे कि मम्मी आप में तो ताकत है। सुपर 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 मॉम हो गई आप तो, है ना, सुपर मॉम बन गई है कि दो जी दो बाल्टियां सर। उठा के भी आप जो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मैम ये जी बताइए कि सर। आपने जो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसके बाद में तो लोगों ने आपको नोटिस करना शुरू किया होगा, लोगों ने पूछना शुरू किया होगा कि आपने ऐसा क्या कर लिया, हमें भी बताइए। तो आपने कुछ जी लोगों की सर। मदद भी करी है? जी सर, मेरे से पहले सर 4 महीने तक तो किसी ने नहीं पूछा था। और मैं 3 महीने बाद पहले इवेंट में गई थी तो विमल सर ने मुझे बोला था कि आपने कितने लोगों की हेल्प की। तो सर मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से कोई पूछा ही नहीं, सर मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। फिर सर ने कहा कि आप लोगों को बताना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा सर मैं आगे से नहीं बताऊंगी, मुझे लोग पूछे, मैं ऐसा रिजल्ट क्रिएट करूंगी कि मुझे लोग पूछें
कि आप कैसे चेंज हो गए। सर जैसे ही मुझे 5 महीने हुए तो मेरा पहला कस्टमर बना 5 महीने में। लेकिन सर मुझे ये नहीं लगा था कि मुझसे कोई पूछे और मैं इस बिजनेस में आऊं। मेरा माइंड सेट इसके लिए नहीं था सर, मुझे केवल मेरी बॉडी पे रिजल्ट लेना था। लेकिन जैसे ही मेरे को 5 महीने हुए और मेरे कस्टमर बनना स्टार्ट हुए तो तो अभी तक धीरे आपने धीरे सर कितने लोगों की हेल्प करी है मैम? सर अब तक के 35 से 40 लोगों की हेल्प कर चुकी सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत बधाई हो मैम, बहुत बहुत बधाई हो। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे लगभग 500 परिवारों को आप, क्योंकि अभी समय का थोड़ा चैलेंज है, आपकी स्टोरी बहुत बड़ी है। सर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि एक तो हम जैसे बुढ़ापे की ओर जाते हैं, तो अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो और इसमें लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो आप वापस से यंग हो जाओगे। जैसे मैं 44 ईयर्स की हो गई हूँ सर, बट मुझे महसूस ऐसा होता है कि मैं 25 की हूँ और मेरे बॉडी की एक्टिविटी भी वही होती है जैसे 25 की हूँ। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी और सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आपके कोच है ना, वो आपकी फैमिली से ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं। बार बार फोन करना, आपका ध्यान रखना। घर वाले इतना नहीं पूछते कि आपने क्या खाया, आपको कब खाना है, कैसे आपको क्या करना है। तो सर एक कोच इतना ध्यान रखते हैं। तो हमारे सभी बड़े जैसे दादा, पापा और सर मेरे हस्बैंड ने तो विश्वास नहीं किया था मेरे को मीटिंग में भेजने के लिए, क्योंकि इनको तो टाइम था नहीं और मेरे को अकेली को भेजने में इनको थोड़ा सा लगता था कि नहीं मैं अकेली को नहीं भेजूंगा। लेकिन जैसे ही मैं इनको जबरदस्ती करके और एक दिन की छुट्टी करवा के चौकी डाणी लेके गई थी सर, जैसे ही इन्होंने देखा कि बस में किस तरीके का माहौल था, बस में लोग कैसे एक दूसरे से किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, जैसे वहां अगर एक लड़की भी जाती है अकेली तो वो किस तरीके से सेफ्टी है। तो उसके बाद इनका विजन क्लियर हुआ कि मैं भेज सकता हूँ अकेली कहीं भी। अब सर मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ तो मैं रात को 10 बजे तक, मेरी ट्रेन लेट हो जाती है तो मैं 10 बजे आके पहुंचती हूँ। लेकिन मेरे सर मुझे कुछ नहीं बोलते, ये कहते हैं कौन सी ट्रेन से आ रही है, मैं मतलब बता पूरा देती हूँ कि पूरा इसमें। पूरा सपोर्ट अभी जो है फैमिली की तरफ से आपको मिल पा रहा है। और निश्चित रूप से शुरुआती दिनों में जब हम जो है कोई कम्युनिटी में जाना चालू करते हैं या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है घर वालों को चिंता तो रहती है। तो जब माहौल देख लेते हैं उसके बाद में वो भी निष्फिक्र हो जाते हैं। तो बहुत जी बहुत सर। बधाई हो संतोष मैम, आपने 20 किलो 500 ग्राम अपना वजन कम कर लिया है और एक जी बहुत सर। अच्छी हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल को आप एंजॉय कर रहे हैं। पूरे क्लब परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता थैंक हूं यू सर। कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। थैंक यू सो जी मच। सर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जो है संतोष मैम और अशोक सर के लिए जोरदार क्लेप कर सकते हैं। यहाँ आप रिएक्शन